मुरादाबाद में कुंदरकी की सीट पर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह शुक्रवार को नॉमिनेशन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। रामवीर सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश सरकार के कई मंत्री गुलाबो देवी, धर्मपाल सिंह, जसवंत सैनी, जीपीएस राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने नामांकन सभा की। सभा से पहले कार्यक्रम स्थल पर ही जीत के लिए हवन पूजन किया। नामांकन सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी अपने कई मंत्रियों के साथ मौजूद रहे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन कराया गया। इस दौरान कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है और मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार हम कुंदरकी सीट पर इतिहास रचने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दशक से यहाँ पर सिर्फ तुर्क बिरादरी के प्रत्याशी ही जीतते चले आ रहे हैं। कुंदरकी सीट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के गृह जनपद मुरादाबाद में आती है। ऐसे में चौधरी भूपेंद्र सिंह के लिए सीट जीतना व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे में भाजपा ने यहाँ जीत के लिए सारे जतन लगा दिए हैं। भानु जी नॉमिनेशन कर दिया है, क्या मैसेज है आपका? मैसेज कुंदरकी की जनता का संपूर्ण समर्थन है। इस बार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये चुनाव नहीं होना है। ये सर्व समाज के आधार पर चुनाव है और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कुंदरकी की जनता योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसने मन बना लिया है कि किसे जिताना है और किसे मुंह की खिलाना है। अभी जी वहाँ मुस्लिम और उसका हिंदू और वोटर का परसेंटेज का कुछ ज्यादा फर्क है। हाँ। किस तरह से रहेगा भारतीय जनता तभी तो जीतने में मजा आएगा। तुर्कों की बात हो रही है लगातार, तुर्क बिरादरी की बात। तुर्क तो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि जो यहाँ पे तुर्क एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे, उन्होंने सर काटा और फिर नया सर रख दिया। अगली बार फिर सर काटा गया और फिर अगली बार दूसरे ने नया सर रख दिया। तो कुंदरकी की जनता तुर्क बिरादरी का, ये तो मैं बता रहा हूँ, 1700-1500 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाठेर कुंदरकी में, अब 450 350 हो रहे हैं। तो ये फायदा किसे हुआ? तुर्कों को तो हुआ है और मुस्लिम आवाम को हुआ है। हिंदू के मुकदमे पहले भी कम थे, आज भी कम है। उनमें झगड़े कराकर लड़ाना था और अपना अब जो है उन्हें अपनी गद्दी हासिल करनी थी। मुकाबला किसी से मुकाबला नहीं है। आधे में हम और आधे में सब। देखना आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आज एक कैबिनेट मंत्री भी कही थे, क्या संदेश दिया आपको? हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी शहर के रहने वाले और उनका हमारा संबंध 1994 से है। वो इस जिले की गांव-गांव, गली-गली को जानते हैं। उनसे अच्छा जो है इस मुरादाबाद को, भारतीय जनता पार्टी में इस जिले को समझने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो वो सब समझते हैं और उन्होंने जो बोला है वो सब ठीक बोला है और उसी तरीके का हम लोग अनुशासन में रह के और सौहार्द बना के इस जीत को हासिल करेंगे। ठीक है। पहले भी कहा और आप समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार वो जिस प्रकार से अपने गठबंधन साथियों का इस्तेमाल करके छोड़ते रहे, वो कहीं ना कहीं जो उनका स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, मौकापरस्त लोगों का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं उनके इन सब निर्णयों में चीजें प्रदर्शित होती हैं। अच्छा, क्या बहराइच की घटना? सर एक मिनट हो गया सर, आराम से आ जाओ, आराम से विधानसभा उपचुनाव 2024 में हमने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं चेहरा ही नहीं आएगा यार। और हम अपने एजेंडे के आधार पर, जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे और हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए काम किया है। आज बदलता हुआ भारत और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश
हम सबके सामने है, पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले जब 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेगा। अध्यक्ष जी 1993 के बाद भाजपा का खाता नहीं खुला खुलर की सीट पे, इस बार क्या मन है? अब हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 2 बार से 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर विकास के कामों में, बगैर किसी पार्टी के आधार पर भेदभाव के सबको साथ लेकर चलने के लिए काम किया है। हमारी प्राथमिकता में गरीब हैं, हमारी प्राथमिकता में कमजोर हैं, युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं और उनके संकल्प के, विकास के संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।